हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और तालिबान के रॉकेट अब काबुल के बाहरी इलाकों तक पहुंचने लगे हैं। काबुल में इस वक्त काफी पैनिक है, खासकर हिंदू मोहल्लों में। सिख मोहल्लों में बहुत डर है। हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद भी इस वक्त काबुल में ही हैं। उनको हिंदू सिख मोहल्लों से बार बार कॉल आ रहे हैं। अफगानिस्तान में हिंदू होना, सिख होना क्यों खतरनाक है, वहां हिंदू सिखों पर तालिबान ने कैसे अत्याचार किया, सीधे काबुल से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। छोटे छोटे बच्चों की स्कूल नहीं जा सकते, इधर आ नहीं सकते, मुश्किलात तो ज़्यादा बढ़ रही है अफगानिस्तान में। दुकान पे खाना खाते थे, हम बैठते थे, वो गिलास को इन्होंने टूटना पलटा था। ये काफिर लोग हैं और इनका खाना जो जहाँ बैठते हैं ये काफिर है, इस जगह भी आप मत बैठो। स्थिति तो हमारी बहुत डर की है। हमारा परिवार बाहर नहीं निकल सकता घर से या गुरुद्वारे से। बाहर अगर निकलता है तो अपने साथ एक दो बंदे को लेके जाता है, डर डर के जाता है और डर डर के आता है। मौत का खौफ, अपनों को खोने के डर के बीच जीना कैसा होता है, इसका अंदाजा इन चेहरों से लगाइए। जैसे जैसे तालिबान के कदम आगे बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान में बचे खुचे हिंदू और सिखों की टेंशन बढ़ती जा रही है। ये वो हिंदू और सिख हैं जो कई पीढ़ियों से अफगान में रहते आए हैं। अफगान की जमीन पर इनका घर है, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि गुरुद्वारे के बाहर हर वक्त हथियारबंद कमांडो तैनात रहते हैं, क्योंकि ना जाने कब कहां से आतंकी हमला हो जाए। काबुल में कभी 8 गुरुद्वारे हुआ करते थे। सिख समाज हंसी खुशी से रहा करता था, लेकिन पहले मुजाहिदीनों और फिर तालिबान ने ऐसा कहर बरपाया कि सिखों के लिए अफगानिस्तान में जिंदा रहना ही सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। काबुल में अब सिर्फ एक गुरुद्वारा ही बचा है। हम इस समय अफगान हिंदू कम्युनिटी के जो सांसद हैं खालसा साहब उनके साथ हैं। सर, कितनी बड़ी चिंता है ये इस बात की कि अब आगे क्या होगा? तालिबान का आपने वो दौर देखा, उस समय अगर मैं याद करूं तो बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई, परेशानी हुई। अभी एक बार फिर से घबराहट होने लगी है उसी बात को सोच के। घबराहट तो हमेशा हमें है। हम तो अक्सरियत लोग हैं, थोड़े लोग रहते हैं अफगानिस्तान में। हमें ना गवर्नमेंट में कोई पोजीशन है और ना कोई आवाम में डर है, घबराहट है इस बात की। 100% हमें डर है। हमें तालिबान से डर नहीं है, हमें अगर डर है पाकिस्तान, ईरान से और दाइश से डर है। तालिबान कितना खतरनाक, कितना जानलेवा, दूसरे धर्मों का कितना बड़ा दुश्मन है, इन आंकड़ों से समझिए। 1970 तक अफगानिस्तान 2 लाख परिवारों का घर था। 2013 में 1200 सिख परिवार ही बचे। 2021 में महज 70 से 80 सिख परिवार ही अफगानिस्तान में रहते हैं। एक साल पहले भी काबुल में गुरुद्वारा हर्राय साहिब पर आतंकी हमला हुआ था। 26 मार्च 2020 को इसी शोर बाजार के गुरुद्वारे में आतंकी हमला हुआ। 26 लोगों की जान इसमें गई। आतंकी यहां से घुसा और फिर उसके बाद यहां पर लगातार फायर करने लगा। वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। चश्मदीद, जिनके परिवार के 13 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सुखबीर सिंह मेरा नाम। सुखबीर जी, आप कहाँ थे, क्या देखा था आपने ठीक 1 साल पहले? 1 साल पहले हम सुबह के 7 बजे 10 ऊपर 7 बजे थे, जो फोन आई कि गुरुद्वारे में कुछ लोग अंदर चले गए और फायरिंग कर रहे। यहाँ एक लड़का जो हाथ धो रहा था, अंदर जा रहा था, मेरे मामे का बेटा था, वो यहाँ पड़ा था। और ऐसे धीरे धीरे जो हम अंदर चले गए तो लाशों की ढेर ऐसे पड़ी थी। आपके परिवार से कितने लोगों की? मेरे परिवार से, आपके बच्चे भी यहाँ पे थे? मेरे बच्चे ऊपर थे, स्कूल में थे, छोटे छोटे बच्चे थे। और मेरे परिवार में 13-14 बंदे थे। मामा था, मामी थी, चाचे का बेटा था, मामे का बेटा था और बुआ का बेटा था और मेरे 2 मासी के बेटे थे। कम से कम मेरी फैमिली से 13 बंदे थे, टोटल 26 बंदे थे गार्ड के साथ। अफगानिस्तान में सिखों की संख्या बहुत कम है। हर रोज उनके जान का खतरा मंडराते रहता है। हमारी टीम काबुल की पुला कश्ती चौक पर पहुंची, वहां पर मौजूद सिख व्यापारियों से बात की। कैसे तालिबान की वजह से उनका कारोबार ठप हो गया है वो भी समझा। हम इस समय काबुल के पुलकश्ती चौक पर हैं और यहाँ पर मसालों का सबसे बड़ा कारोबार होता है। यहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी भी है, साथ में पश्तून, हज़ारा। कितनी टेंशन आप लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि सामान तो आ रहा है बाहर से ही, तो ब्लॉक हुआ है रास्ते में सामान
आना और यहाँ तक पहुँचना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसा सिंह है। इधर मेरी शॉप है मसाले की और दवाई यूनानी की दवाई की काम है। और जो पहले आता था ठीक है, अभी अब रास्ते ब्लॉक हुए, माल बाहर से आता है। अगर चीज़ 10 की वो अभी 20 मिलती है, हमको बेचने में भी दिक्कत होती है। जो ब्लास्ट हुआ है 1 साल पहले, उसका असर कितना देखने को मिला? क्योंकि भारी तादाद में जो लोग थे वो चले गए यहाँ से छोड़ के। पहले कम से कम इस रास्ते में 15 से 20 दुकानें थी, उस तरफ भी और इस तरफ भी। अभी इधर 4 दुकानें रह गई है। तो आप खुद समझ सकते हो ब्लास्ट के बाद कितना असर पड़ा है इधर। और सब छोड़ के इंडिया चले गए, या ज़्यादा लोग वैसा उधर ही इंडिया ही शिफ्ट हो गए या बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी जो बाहर के पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम इधर ही पड़े रहे। देखिए कि बम ब्लास्ट होते हैं हर रोज़। सुबह जब घर से निकलते हैं तो पता नहीं होता है कि शाम को घर तक पहुंचेंगे या नहीं। ये राम शरण है जो आर्य समाज मंदिर के प्रधान है। आर्य समाज मंदिर पर भी आतंकी हमला हो चुका है। राम शरण उन चुनिंदा हिंदुओं में हैं जो अभी तक अफगानिस्तान में मौजूद हैं। इन्होंने तालिबान का पहला आतंक भी देखा है और दूसरे तालिबान राज का डर इनको भी सता रहा है। 1996 की जो हालात थी शुरू में ठीक था, फिर धीरे धीरे हालात ख़राब होती गई। अब तक वो हालात दिन ब दिन ख़राब हो रही है। हालात का सुधरने का कोई भरोसा नहीं है कि सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। हालात दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। उस समय तालिबान क्या करता था? तालिबान हम लोगों को शुरू में कुछ नहीं कहा, फिर बाद में बोला कि अपने घर में पीला कपड़ा लगा दो, दुकान में पीला कपड़ा लगा दो कि आप पता लगे कि आप हिंदू हो। आप अपने हाथ में कड़ा पहनो, बस ये पगड़ी बनो पीली और सब सर पे पीला कपड़ा लगाओ। तो यही बोला था कि यही करो, अगर नहीं करते हो तो मुल्क छोड़ के जाओ। तालिबान के साथ अगर दूसरे देश के जो है ना, दाइश है और चीनी है, चीनाई है और ईरानी है, पाकिस्तानी है, उनसे हमें डर लगता है। बहुत बड़ा खतरा बन के निकल के आ रहा है आपको लगता है? क्योंकि पाकिस्तान तो इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, हर समय सपोर्ट कर रहा है। वो तो सपोर्ट तो एक पाकिस्तान नहीं, सब देश सपोर्ट कर रहे हैं। जितने आसपास के देश हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं, एक पाकिस्तान नहीं है। ईरान सपोर्ट कर रहा है, तुर्की सपोर्ट कर रहा है, ताजिकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ईरान सपोर्ट कर रहा है। डर भी लगता है आपको? घबराहट होती है? डर कैसे नहीं लगता? हर एक मिनट की घबराहट होती है, मिनट की डर होता है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा निशाना हिंदुओं को ही बनाया गया। तालिबान ने मंदिर तोड़े, मूर्तियां तोड़ी। इतिहास में एक ऐसा भी वक्त था जब अफगानिस्तान हिंदुओं का देश था और आज इसी जमीन से हिंदुओं का नामो निशान तक मिट गया। 1970 तक अफगानिस्तान में करीब 1 लाख हिंदू रहते थे, लेकिन पिछले 30 साल में 99% हिंदू अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। तालिबान की हुकूमत में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। पहचान के लिए हिंदुओं के घरों पर पीले झंडे लगाए गए। हिंदुओं को पीली पगड़ी पहनना अनिवार्य था। ये राधे श्याम है, अफगान हिंदू नागरिक हैं, अफगानिस्तान में ही पैदा हुए। तालिबान राज से पहले तक पूरे परिवार के साथ आराम से रहते थे। फिलहाल अपने परिवार को हिंदुस्तान छोड़ आए हैं क्योंकि तालिबान एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। वो वक्त देखा जब तालिबान बिल्कुल अंदर था और काफी, वो समय याद आता है कैसा हालत था? तो बहुत हालत बहुत ख़राब था उस टाइम में। हम यहाँ गजनी के विलायत में था वो, तालुओं के टाइम में। फिर 2000 मैंने शादी किया, 2010 अपने बच्चों को सब फरीदाबाद में भेजा, दिल्ली में। मैं यहाँ अकेला यहाँ हूँ। अभी एक बार फिर से अफगान फोर्सेस और तालिबान आमने सामने हैं। डर लगता है? टेंशन हो रही है इस बात को? टेंशन तो सबको हो रही है, नहीं कि हम कोई और किसको नहीं है, सबको हो रही है। तो सब मुल्क को हो रही है टेंशन तो हो रही है। गजनी में इस समय आमने सामने की लड़ाई? हाँ, सब पता है। सब बच्चे हैं आपके, परिवार है। जब तालिबान के बारे में दोबारा सोचते हैं कि जिस तरीके से अभी वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहा है, वही पुराना वक्त ध्यान आ जाता है कि फिर से वैसे ही होगा? तो अल्लाह कुछ नहीं कह सकते, शायद उससे ज़्यादा हालत बहुत ख़राब है। उस टाइम उतनी हालत ख़राब नहीं थी तालिबान टाइम में। आप कुछ नहीं कह सकते। इस बार बड़ा रूप देखने को शायद उस पहले टाइम थे या उस तो आप और टाइम है ना।
तालिबान अभी तक अफगानिस्तान के बड़े शहरों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसके दागे हुए रॉकेट जरूर काबुल के बाहरी इलाकों तक पहुंचने लगे हैं। अफगानिस्तान में घरों से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ऐसे माहौल में अफगानिस्तान तालिबान वॉर को कवर करना काफी चुनौतीपूर्ण है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दिन में जब इंडिया टीवी की टीम काबुल में थी तो तालिबान के रॉकेट हमले की खबर मिली। डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरा पर्सन बलराम सीधे ऑन लोकेशन पर पहुंचे। हम इस समय PD5 एरिया में हैं और यहाँ पर पगमान से रॉकेट सीधा यहाँ पर गिरा। पगमान वो एरिया है जहाँ पर तालिबान और अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच इस समय भारी झड़प चल रही है। काबुल का ये PD5 एरिया ठीक इसी शॉप के अंदर करीबन 10 बजे के लगभग रॉकेट नीचे गिरा। ये पूरा एरिया सिक्योरिटी बबल में है, यानी सिक्योर जोन के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही यहाँ पर ये रॉकेट इस जो ऊपर की ये चादर है इसको फाड़ते हुए नीचे की तरफ गिरा, इसमें 3 लोग जख्मी हुए, उनको यहां से हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया गया है। उसके अलावा आज सुबह पुलिस पोस्ट पर भी इसी तरीके के रॉकेट के द्वारा अटैक किया गया। हम आपको ये भी बता दें, दरअसल इसी को देखते हुए अब सिक्योरिटी फोर्सेस पगमान और आसपास के जो प्रोविंसेस है जहां पर इस समय तालिबान और अफगानिस्तान फोर्सेस के बीच झड़प चल रही है, उस पर काफी एग्रेसिव तरीके से उनको पीछे ढकेलने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्या बता रहे हैं यहाँ के लोग, और कितने बजे ये घटना घटी थी और कहाँ से रॉकेट आया? अच्छा 11 o'clock 10 o'clock और 11 o'clock पगमान से आई है ये रॉकेट और इधर से इसाबत किया है। क्या कह रहे हैं, कितनी जख्मी हुए यहाँ पर, कितने बजे गिरा? यहाँ पर 4 आदमी जख्मी हुआ है और मरा हुआ कोई नहीं। जिस दो रॉकेट है, एक इधर गिरा है और एक पता नहीं किधर गिरा है, वो पगमान से आया था। तालिबान का खतरा हर एक दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अफगानिस्तानी जनता सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार मानती है। अगर तालिबान को रोकना है, खून खराबे से बेगुनाहों मासूमों को बचाना है, तो पहले पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।